अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खलील एंड वेलकम टू सवाल जवाब स्टूडियो। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 9 से माइकलसेंस इंटरफेरोमीटर के बारे में। अब क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ माइकलसेंस इंटरफेरोमीटर एंड ऑल्सो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अब आप लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को लिखेंगे एंड इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे, हम वो स्टार्ट करते हैं। अब माइकलसेंस इंटरफेरोमीटर की हेडिंग देने के बाद हमने जो टॉपिक स्टार्ट में लिखा हुआ है वही दो बातें लिख देनी है। पहला क्या है कि माइकलसेंस इंटरफेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस विद एक्सट्रीमली हाई प्रिसिजन। उसके बाद चाहे तो अपना एक पॉइंट बना ले या फिर आप नीचे लिख लें कि 1881 एल्बर्ट ए माइकलसन। आप देखें जो डेट है और जो नाम है वो मैंने किससे लिखा है, ब्लैक पॉइंटर से लिखा है, यानी हाईलाइट करके लिखा है। सो डिवाइड्स दिस इंस्ट्रूमेंट यूजिंग द आइडिया ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो हम लिखेंगे इसका प्रिंसिपल। अब इस इंटरफेरोमीटर के प्रिंसिपल की बात की जाए तो बुक में वैसे इसका प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब अगर की बुक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल मिल जाएगा। स्कॉलर सीरीज की बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है वो मैंने लिखा है कि व्हेन लाइट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स एंड देन इंटरफेरेड फॉर्म्स एन इंटरफेरेंस पैटर्न। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल है जो आप लिख सकते हैं और वो है कि इट स्प्लिट्स अ लाइट बीम इनटू टू पार्ट्स एंड देन रिकम्बाइंस देम टू फॉर्म एन इंटरफेरेंस पैटर्न आफ्टर दे हैड ट्रैवल्ड ओवर डिफरेंट पाथ। सो इन दोनों में से कोई भी आप प्रिंसिपल लिख सकते हैं, लेकिन लिखना किस तरीके से है देखिए। सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसको सेंटर में करके लिखेंगे एंड सेकंड थिंग ये कि इनके साइड्स पे लाइंस लगा देंगे। ये दो चीजें करनी है आपने प्रिंसिपल लिखते वक्त। ओके, सो आगे आ जाती है इसकी डायग्राम। प्रिंसिपल लिखने के बाद हम बनाएंगे डायग्राम। अब डायग्राम की बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सारा मैंने ब्लू पॉइंटर से बनाया है, पेन से बना ले जिस मर्जी से। अब लेकिन जो सोर्स है वो मैंने मार्कर से बनाया है एंड जो मिरर्स हैं वो मैंने ब्लैक पॉइंटर से बनाए हैं। आप चाहें तो ये ग्लास है G1 एंड G2, इसको आप मार्कर से बना सकते हैं जिस तरह सोर्स है। सो अब बात करते हैं वर्किंग की। अब वर्किंग की हेडिंग मैंने दी है ब्लैक मार्कर से क्योंकि इसके अंदर आती हैं दो सब हेडिंग्स और वो दो सब हेडिंग्स मैंने दी हैं ब्लू से, तो इसलिए ब्लैक और ब्लू का एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाएगा। सो वर्किंग के बाद आपने हेडिंग देनी है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बीम। अब जो साथ में आपको पैराग्राफ शो हो रहा है जो इंटरफेरोमीटर का सेकंड पैराग्राफ है उसकी आपने हेडिंग देनी है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बीम। ठीक है, इसके आपने पॉइंट्स बना के लिखने हैं। पहला पॉइंट जो होगा वो होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट फ्रॉम एन एक्सटेंडेड सोर्स फॉल्स ऑन हाफ सिल्वर ग्लास प्लेट G1 दैट पार्शियली रिफ्लेक्ट्स इट एंड ट्रांसमिट। इसी तरह दूसरा पॉइंट है एंड सेम एज इट इज आगे तीन और पॉइंट्स हैं जो कि हमने इस हेडिंग के अंदर लिखने हैं। सो जिस तरह पहले हमने दो पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, ये तीन पॉइंट्स हैं इस पैराग्राफ के अंदर। इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है एज कम्पेयर टू पैराग्राफ। आपको जो यहाँ पे जो पोर्शन हाईलाइट हुआ वो नजर आ रहा है। सिंपल आपने हेडिंग देनी है इसकी प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस इफेक्ट्स और उसके अंदर हमने बाकी का जो इस पैराग्राफ का पोर्शन है वो लिख देना है। सो अब बात करते हैं वेवलेंथ की। सो वेवलेंथ को कैलकुलेट करने लगे हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ये आपने हेडिंग देनी है। अब इसके तीन पॉइंट्स बनाने हैं। जो उससे अगला पॉइंट स्टार्ट होता है इन अ प्रैक्टिकल इंटरफेरोमीटर M1 से, वहां से लेके जहां तक हम अपनी वेवलेंथ की कैलकुलेशन करते हैं वो सारा हम इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे। अब जो बताने वाली बात है वो दूसरे पॉइंट की है कि इफ m1 is displayed through a distance equal to lambda by 2, a path difference double of this displacement is produced which is lambda। अब lambda by 2 plus lambda over 2 is equal to lambda, ये चीज जो है जो कि बुक में नहीं लिखी हुई बहुत कॉमन चीज है, ये आपने लिखनी है। इसी तरह हमने अपना तीसरा पॉइंट लिखना है और उसके बाद हमारी वेवलेंथ की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आप देखें जो बुक पे रिजल्ट है वो है L is equal to m lambda by 2, लेकिन जब इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास lambda की वैल्यू आ जाती है 2L by m। आखिरी चीज जो हमारे पास रह जाती है वो है यूजेज। चार यूजेज है। पहला इट इज यूज फॉर द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सेकंड ये है कि वेरी प्रिसाइज लेंथ मेजरमेंट कैन बी मेड विद एन इंटरफेरोमीटर। थर्ड है कि इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड दैट इट कैन मेजर द थिकनेस अप टू 100 नैनोमीटर। इसी तरह हमारा जो लास्ट यूज है वो आपने लिख देना। तो ये थी आज की वीडियो माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में। आपने इसको किस तरह से लिखना था ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।